10 बजे से 3 बजे तक चौकी में मुझे बहुत मारते हैं और 3 बजे मुझे चौकी से थाने में शिफ्ट कर देते हैं। पुलिस वाले किस चौकी से संबंधित है? प्रताप विहार चौकी। बीती 22 जनवरी को लगभग रात्रि 12 बजे प्रताप विहार चौकी में तैनात सिपाही श्रीकांत शर्मा, दीपक चौधरी और अपने एक अन्य साथी के साथ गौतम बुद्ध नगर निवासी राजीव कुमार के घर पहुंचते हैं और बिना कारण बताए राजीव के नाबालिग पुत्र सार्थक का नाम निक्की बताकर अपने साथ प्रताप विहार चौकी ले जाते हैं, जहां सारी रात सार्थक को रखा जाता है। रात 22 तारीख की रात को 12 बजे 3 पुलिस वाले आते हैं दारू पी के बिल्कुल, और मैं गेट खोलता हूँ। मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले जाते हैं। मेरा नाम सार्थक है और मेरा नाम उन्होंने निक्की बताया है, और निक्की बता के मुझे गाड़ी में बैठाते हैं और गाड़ी में बैठाते ही मारना शुरू कर देते हैं मुझे। और फिर 12 से बजे से 3 बजे तक चौकी में मुझे बहुत मारते हैं और 3 बजे मुझे चौकी से थाने में शिफ्ट कर देते हैं। पुलिस वाले किस चौकी से संबंधित है? प्रताप विहार चौकी। किस थाने में आता है ये? थाना विजयनगर। थाना विजयनगर। जब वो रात को आते हैं, कोई ऐसा कोई मारपीट, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था उस रात को? मेरा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। मेरा तो नाम सार्थक है। लड़ाई झगड़ा निक्की का हुआ था। निक्की के नाम से मुझे लेके गए थे। जिनसे झगड़ा हुआ उनको पहले से कभी जानते हो? नहीं। तुम्हारे कोई ऐसे दोस्त रहे हो जिसके बताया हुआ कि इसका नाम निक्की है? नहीं। कभी नहीं बताया? नहीं। अच्छा, तुम्हें जब पकड़ के ले जा रहे थे तो रास्ते में कुछ किया उन्होंने तुम्हारे साथ? गाड़ी में बैठते ही रास्ते में मारना शुरू कर दिया था। सबने बहुत ज्यादा ट्रेन कर रखी थी। पूरे रास्ते मारा? पूरे रास्ते मारा गाड़ी में। मारपीट क्यों कर रहे थे बार बार? मेरा नाम निक्की कह के मारे थे। कह रहे थे कि निक्की तुझे बनाऊंगा बदमाश, जबकि मैं उनसे कह रहा था कि मेरा नाम सार्थक है, लेकिन वो सुन नहीं रहे थे। इतनी पी रखी थी उन्होंने। पूरी रात में कहाँ रखा? प्रताप विहार चौकी रखा था 3 बजे तक। 3 बजे फिर जब वो थक गए, उन घर जाना था उन्हें, तो वो हम 3 बजे थाने ले गए। इस बीच में तुम्हारे साथ कुछ मारपीट वगैरह करते थे? बहुत ज़्यादा मारा था। कान पकड़ बाल पकड़ के हवा में उठा दिया था और डंडे से मारा था और कुर्सी बना के रखा था 15-20 मिनट तक। अच्छा, तुम ये बताओ किस क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास में। लगभग कितनी उम्र होगी तुम्हारी अभी? 15 से 15 साल। तो ये चीज़ उनको बताई थी या चौकी इंचार्ज को बताई कि सर? मैंने उनको बताई थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं, क्योंकि उन्होंने दारू इतनी पी रखी थी। और थाने में भी उन्होंने मेरी एज 18 साल की बताई है। तो थाने ले जाके फिर उसके बाद क्या हुआ? थाने ले जाके उन्होंने अंदर मुझे बंद कर दिया कमरे में। वहाँ कोई मारपीट हुई? वहाँ नहीं। उसके बाद किस में चालान किया गया तुम्हारा? 151 में चालान कर दिया मेरा। पापा आए थे तुम्हारी छुड़ाने? फिर पापा आए थे, मिलने आए थे सुबह भी। इस मामले में प्रताप विहार चौकी में तैनात श्रीकांत शर्मा, दीपक चौधरी और एक अन्य कांस्टेबल पर आरोप लगाया गया है कि यह तीनों शराब के नशे में धुत थे। नशे की हालत में तीनों पुलिसकर्मियों ने गाली गलौज की और सार्थक को चौकी ले जाकर उसके साथ काफी मारपीट भी की, जिसके बाद तीनों पुलिसकर्मियों द्वारा सार्थक के साथ की गई मारपीट और प्रताप विहार चौकी प्रभारी द्वारा 25,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप दर्शाते हुए इस मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद से की है। राजीव जी कह रहे थे आप? चिप्याने। क्या मामला था आपका? मामला ये था 22 तारीख की रात 12 बजे 3 पुलिस वाले मेरे घर में आते हैं। कहाँ के पुलिस वाले थे? कौन सी चौकी थी? प्रताप विहार सेक्टर 11। तो कहाँ आते आपके घर पे? हमारे घर पे चिप्याने में, ग्रीन इनक्लेव में मैं रहता हूँ। G95 मकान नंबर है। क्या कहते हैं वो, क्या बोलते हैं आपसे आगे वहाँ? वो 3 पुलिस वाले अंदर आते हैं। हम डोर बेल बजने के बाद में हमने गेट खोला। गेट खोलने के बाद में मेरा लड़का जो सार्थक मावी नाम है जिसका, उसको हाथ में हाथ डाल के पकड़ लिया। उसके बाद में बोले तेरा नाम निक्की है, जबकि मेरे लड़के का नाम सार्थक है स्कूल का, और घर पे हमें से मध्यम बुलाते हैं। और हमने पूछा कि क्या मामला है, तो उन्होंने कोई मामला नहीं बताया और उसको सीधे अपनी गाड़ी में डाल के ले गए। गाड़ी थी स्विफ्ट। और उसके बाद में हम पूछने पे उन्होंने कुछ नहीं बताया। उसके बाद में मैंने अपनी गाड़ी ली, मैं पीछे पीछे गया प्रताप विहार चौकी। प्रताप विहार चौकी में उन्होंने उसको अंदर बंद कर दिया। मैंने उनसे पूछा, जो कांस्टेबल थे, मैंने कहा हमें मुद्दा तो बताइए कि है क्या, केस क्या है। तो उन्होंने ये बोला कि अभी चौकी इंचार्ज साहब नहीं है, वो आएंगे, उसके बाद में ही हम आपको कुछ बताएंगे। उसके बाद में मैंने 2 बजे तक वहाँ इंतजार किया। 2 बजे तक मैंने इंतजार करने के बाद में मुझे अंदर नहीं जाने दिया। उसके बाद में कांस्टेबल आता है बाहर, वो बोलता है कि सुबह 10:30 बजे साहब आएंगे और उस समय आपको हम सब कुछ बताएंगे कि क्या मामला है क्या नहीं है। मैं वहाँ से चला जाता हूँ करीब 2 बजे। 2 बजे जाने के बाद में मैं अगले दिन सुबह 7 बजे फिर वापसी चौकी आता हूँ। मेरी वाइफ भी साथ में होती है।
चौकी में आने के बाद में सुबह मेरे को एक कांस्टेबल मिलता है, हम उससे पूछताछ करते हैं तो वो बताता है कि हमें नहीं पता कहाँ है, जिनकी ड्यूटी रात की थी उनको जानकारी होगी, मुझे नहीं पता। मैंने पूछा कि क्या उन्हें या तो थाने ले गए हो या कहीं ले गए हो, जहाँ भी ले गए हो मुझे बताओ। उन्होंने कहा मुझे जानकारी नहीं है। इतनी देर में ही जैसे ही मैं चौकी से बाहर निकलता हूँ, 15-20 मिनट का गैप होता है, तो जिप्सी में वो 2 कांस्टेबल आते हैं जो रात में हमारे घर से उठा के लाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भैया कहाँ है मेरा लड़का, उन्होंने बोला कि वो हम उनको थाने छोड़ आए सुबह 4 बजे। तो आप थाने गए थे फिर उसके बाद? उसके बाद मैं थाने गया। थाने जाने के बाद में मैंने पता किया तो लड़का थाने के अंदर ही था। उसके बाद में मैंने अपने लड़के से पूछा, मैंने कहा क्या घटना हुई, कुछ बताया? उन्होंने लड़के को भी कुछ नहीं बताया। लड़के को सिर्फ इतना बोला गया कि तेरा नाम निक्की है, जबकि इसका नाम सार्थक है। उसके बाद में मैं फिर चौकी, पुलिस वालों का नाम भी जानती है क्या आप? हाँ जी, क्या नाम था इनकी? चौकी इंचार्ज अरुण कुमार और श्रीकांत और शशिकांत और दूसरे का नाम, दूसरा नाम भूल रहा हूँ, दीपक चौधरी, और तीसरे का नाम मुझे पता नहीं है। और ये जो अगले दिन आप थाने पे गए उसके बाद में क्या हुआ फिर? छोड़ा आपके बेटे को या नहीं? नहीं, मेरे लड़के को नहीं छोड़ा। सुबह 11:30 बजे बोला कि सुबह 11:30 बजे चौकी इंचार्ज साहब आएंगे, उनसे बात करना। सुबह 11:30 बजे मैं वहाँ पहुँचता हूँ, मैं उनसे बोलता हूँ। हिंदी टाइम्स न्यूज़ के लिए उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से संवाददाता प्रियंका शर्मा की रिपोर्ट।